दुनिया में सबसे पाक रिश्ता प्यार का ही है, जहाँ पर लोग प्यार के खातिर जी जान लगा देते हैं और दूसरी तरफ प्यार का नतीजा दर्दनाक मौत। 1995 भासाई महाराष्ट्र में जन्मी श्रद्धा अपने कॉलेज खत्म करने के बाद अपने पैर में खड़े होने के लिए मुंबई में शिफ्ट होती है। बचपन से श्रद्धा का मॉम डैड अलग ही रहते थे। श्रद्धा एक दोस्त के मदद से ही कॉल सेंटर में काम करने लगी। कॉल सेंटर के बाजू में ही एक घर पे भाड़े में रहती थी। कॉल सेंटर में काम खत्म करने के बाद श्रद्धा का मुलाकात हुआ आफ्ताब से। आफ्ताब को श्रद्धा पहले से ही जानती थी। श्रद्धा और आफ्ताब दोनों साथ में ही काम में आया करते थे। श्रद्धा और आफ्ताब दोनों काम के बाद साथ में ही हैंग आउट करते थे। धीरे धीरे अच्छे दोस्त बनने लगे वो दोनों। श्रद्धा आफ्ताब के प्यार में पड़ गई। आफ्ताब और श्रद्धा एक साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे। श्रद्धा अपने माँ को बताती है, मैं आफ्ताब से बहुत प्यार करती हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। श्रद्धा हिंदू थी और आफ्ताब मुस्लिम था, इसीलिए श्रद्धा की माँ साफ मना कर देते हैं। श्रद्धा के पापा भी श्रद्धा को मनाने का बहुत कोशिश किए, मगर श्रद्धा अपने जिद पे ही अड़ी रही। फाइनली सितंबर 2019 में श्रद्धा अपने फैमिली से सभी कॉन्टैक्ट खत्म करने के बाद आफ्ताब के पास आ गई थी। सिर्फ श्रद्धा का भाई सोशल मीडिया स्टेटस और स्टोरी कभी कभी देखता था। जनवरी में श्रद्धा का माँ का डेथ के बाद श्रद्धा और भी आफ्ताब से अटैच हो गई थी। इस समय श्रद्धा के पापा ने श्रद्धा को कई बार कॉल किया। श्रद्धा से पता चला आफ्ताब श्रद्धा को मारता था, घर के सारे काम भी उसी से ही कराता था। दोनों का सारे खर्चे ज्यादातर श्रद्धा ही करती थी। आफ्ताब का पास्ट में बहुत सारे लड़कियों के साथ रिश्ता भी रह चुका था। आफ्ताब श्रद्धा के साथ लिविंग रिलेशन में रहते वक्त अपने फोन में डेटिंग ऐप चलाता था। आफ्ताब हर दूसरे दिन एक नई लड़की के साथ डेट में जाया करता था। रात में फोन पर हर दिन नई लड़की के साथ घंटों तक बातें किया करता था। एक दिन श्रद्धा आफ्ताब और एक लड़की को ऑफिस में एक साथ देख लेती है। दोनों के बीच में फाइट चालू हो गया था, मगर आफ्ताब ने माफी मांग के सब सुलझा लिया था। दूसरी तरफ आफ्ताब के पेरेंट्स को भी पता चल जाता है आफ्ताब किसी हिंदू लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा था। आफ्ताब के घर वाले भी इस रिश्ते के खिलाफ ही थे, इसीलिए दोनों ने फैसला किया दिल्ली शिफ्ट होने का। दिल्ली में आने के बाद श्रद्धा को लगा नई जगह में नई तरीके से शुरुआत करते हैं, मगर कुछ दिन में ही आफ्ताब दोबारा से श्रद्धा को मारने लगा। एक दिन श्रद्धा आफ्ताब को शादी के बारे में पूछने लगी। आफ्ताब अपना आपा खो बैठा और श्रद्धा का गला दबा के रखा जब तक श्रद्धा मर नहीं जाती। श्रद्धा को मारने के बाद दूसरे दिन आफ्ताब मार्केट से एक फ्रीजर, पॉलीथीन और कुछ केमिकल लेके आता है। आफ्ताब बारीकी से श्रद्धा की बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के पॉलीथीन बैग में भर के फ्रिज में रख देता है। आफ्ताब 18 मई से 20 मई तक श्रद्धा का बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और बाकी बॉडी को एक साथ फ्रीजर में रख देता है, बाकी खाने के साथ। 20 में रात 1 से 2 बजे के बीच आफ्ताब कुछ बॉडी पार्ट्स को मेहरुली जंगल में फेंक के आया और बाकी बॉडी पार्ट्सों को अलग अलग जगह में फेंका। अगर पुलिस को बॉडी पार्ट्स मिल भी जाता है तो ये बॉडी पार्ट्स किसका है और किस चीज़ का है ये ढूंढने में पुलिस को सालों साल लग जाएंगे। श्रद्धा का सारे बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगह में फेंकने के बाद श्रद्धा का सिर अभी तक फ्रिज में ही था। इस समय आफ्ताब और एक लड़की के साथ रात बिताता है। आफ्ताब श्रद्धा के सर को आग में जलाने के बाद दूर फेंक के आता है। दूसरी तरफ आफ्ताब श्रद्धा के फोन से सोशल मीडिया स्टोरी पोस्ट करता था, जैसे श्रद्धा इससे पहले करती थी। श्रद्धा अभी तक जिंदा थी ये प्रूव करने के लिए। कुछ दिन बाद आफ्ताब श्रद्धा के सोशल मीडिया से डीएक्टिव हो गया और फ़ोन को स्विच ऑफ करके फेंक दिया। श्रद्धा के पापा और भाई कभी कभी श्रद्धा के सोशल मीडिया अपडेट्स चेक किया करता था, मगर वो बंद होने की वजह से श्रद्धा के पिता ने श्रद्धा को कॉल किया, मगर फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। श्रद्धा के पापा मिसिंग रिपोर्ट लिखाते हैं, मगर पता चला श्रद्धा दिल्ली शिफ्ट हो चुकी थी। श्रद्धा के पापा दोबारा दिल्ली में मिसिंग रिपोर्ट लिखाते हैं। दिल्ली पुलिस छानबीन करते करते आफ्ताब श्रद्धा के अपार्टमेंट में आके पहुंचे। आफ्ताब से पूछताछ में आफ्ताब ने बताया श्रद्धा दूसरे लड़के के साथ भाग गया था। मैंने बहुत बार उसे फ़ोन किया, मगर उसका फ़ोन हमेशा ही स्विच ऑफ आ रहा है। कॉल डिटेल्स चेक करने के बाद देखा गया एक भी कॉल आफ्ताब के फ़ोन से श्रद्धा के पास नहीं गया था। पुलिस आफ्ताब को उठा लेता है। आफ्ताब पुलिस के सामने कबूल कर लेता है आफ्ताब ने श्रद्धा को मार के बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के अलग अलग जगह पे फेंक दिया था। अभी तक इस केस का फाइनल वर्डिक्ट कोर्ट की तरफ से नहीं आया था। आफ्ताब अभी जुडिशियल कस्टडी में ही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है ऐसे क्रिमिनल्सों को क्या सज़ा होना चाहिए? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ऐसे ही अनसुने क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए।
इनह्यूमन्स को।